Hello everyone and welcome to Doon Officers Academy. For RAMC examinations, we have done certain questions, practice question related to antonyms. उसमें भी हमने कुछ अलग अलग लेवल पे उनको डिवाइड किया था. First was where directly a word is given to you and you have to find the antonym for it. As such आपको कोई options नहीं दिए जाते. उसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं. सेकेंडली वी हैव डन क्वेश्चंस जहाँ पे एक सेंटेंस में आपको वो पर्टिकुलर वर्ड यूज़ किया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग यू हैव टू फाइंड द एंटोनिम्स एंड व्हेन वी वर डूइंग दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे हमने उस पर्टिकुलर वर्ड के सिनोनिम मीनिंग और जो 4 ऑप्शंस है उसके भी हमने मतलब सीखे थे, राइट. सो इन दोज क्वेश्चंस हमने अराउंड 5 से 6 नए वर्ड भी सीखे हैं. सो प्लीज़ वट एवर द क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन यू आर डूइंग एक नोट भी बनाते हुए चलो. 1 column is for the synonym and 1 for the antonyms because in the previous year questions vocabulary related questions have always been there. ठीक है. आज जो क्वेश्चन करने वाले ये अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. कंपैरेटिवली इफ यू विल लुक एट द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस ईजी है, राइट. बिल्कुल ही आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं होगा. थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको ज़रूर होगा, कुछ होंगे जो आप ऑलरेडी यूज़ भी कर रहे होंगे, राइट. सो ये है आपका दिसंबर 2014 का क्वेश्चन है ये, राइट. सो वी विल स्टार्ट आउट विद द सेशन. अगेन बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन अगर आप दून ऑफिसर्स अकेडमी की ऑफलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो जो आपका नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर उस पर आप कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हो फॉर द ऑफलाइन बैचेस, राइट. वी आर स्टार्टिंग आवर फ्रेश बैचेस एज वेल. सो यू कैन इनरोल योरसेल्फ. आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, RAMC की बात करें, RMS सैनिक स्कूल या फिर NDA CDS लेवल के लिए, FCAT, कोई भी आप डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस. हेयर वी विल बी प्रोवाइडिंग यू कोचिंग फॉर द सब्जेक्ट्स, ठीक है. और अकॉर्डिंगली जिस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न आता है उसी के अकॉर्डिंग वी विल ट्राई टू मोल्ड यू, राइट. ये बहुत बार बोल चुकी हूँ कि जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा ट्राई टू आंसर इट योरसेल्फ. ये बार बार इसीलिए बोला जाता है बिकॉज अनलेस यू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन योरसेल्फ आपको नहीं समझ आता कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है या क्या अप्रोच आपको व्हाट इज़ द अप्रोच दैट यू मस्ट यूज टू सॉल्व द आंसर, राइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग इज I felt tired here, but the holiday in Mussoorie made me feel all right. अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे सेंटेंस में वर्ड दे रखा है एंड देन देर इज़ अ ब्लैंक गिवन टू यू. फर्स्ट लेट मी जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चन. क्वेश्चन है बोल रहे हैं आपके आई फेल्ट टायर्ड. वर्ड क्या है? टायर्ड. बट द हॉलीडे इन मसूरी, बट the holiday in Mussoorie made me feel. ठीक है. क्वेश्चन में जिसका आपको एंटोनिम निकालना है वो अंडरलाइंड है एंड देन देयर इज अ ब्लैंक गिवन टू यू और इस ब्लैंक पे जो आपका ऑप्शन आएगा वो क्या होगा? आपका जो वर्ड है टायर्ड उसका एंटोनिम होगा, ठीक है. ऑप्शंस हैं आपके हेल्दी, रिकवर्ड, रेस्टेड, रिफ्रेश्ड. रिकवर्ड, रेस्टेड एंड द लास्ट वन इज रिफ्रेश्ड. ठीक है. नाउ जब भी हम वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं एक चीज़ ध्यान रखना कि जस्ट बिकॉज अ वर्ड टायर्ड इज गिवन टू यू, पर क्योंकि यहाँ पे फिलअप टाइप का क्वेश्चन है सो यू हैव टू फाइंड अ वर्ड जिसका कॉन्टेक्स्ट क्या है आपके सेंटेंस से भी रिलेट कर रहा है, ठीक है. आई फेल्ट टायर्ड बट द हॉलीडे इन मसूरी मेड मी फील. फर्स्ट इज हेल्दी.
ठीक है, वेन यू आर आउट इन नेचर आप थक जाते हो, बट वेन यू आर आउट इन नेचर सो यू डोंट फील हेल्दी, ठीक है। हेल्दी एक अल्टीमेट चीज़ होगी, बिल्कुल होगी, राइट। आफ्टर अ वाइल वेन यू आर यूज टू गोइंग टू द नेचर, तब एक पॉइंट के बाद आप हेल्दी फील करोगे, बट इमीडिएटली वो फील करना हेल्दी, दैट कैन नॉट बी द आंसर, राइट। रिकवर्ड, रेस्टेड, रिफ्रेश्ड। टायर्ड का मतलब क्या है? थकान हो जाना, ठीक है। रिकवर्ड का मतलब है जब आप बेसिकली कोई व्हेन यू आर हर्ट, राइट, तो अब जब आप उस पोजीशन से जब आप ठीक हो रहे हो, दैट इज रिकवरी ऑफ समथिंग, ठीक है। रेस्टेड मतलब कि व्हेन जब आपकी जो जितने आपकी बॉडी को थकान थी और आप आराम से सोए हो, देन यू फील रेस्टेड, ठीक है, मतलब आराम आपको मिला है। देन इट इज़ रिफ्रेश्ड। यू वर टायर्ड, पर जब आप मसूरी गए देन यू फील रिफ्रेश्ड, ठीक है, मतलब आपकी क्या है, एनर्जी जो थी वो वापस आई, राइट। सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द डी पार्ट, रिफ्रेश, ठीक है। सो आई फेल्ट टायर्ड बट द हॉलीडे इन मसूरी मेड मी फील रिफ्रेश, ठीक है। रिजुविनेट अगर एक वर्ड होता दैट वुड हैव बीन योर आंसर, ठीक है। रिजुविनेट हो गया, रिफ्रेश्ड हो गया, तो ये किसके एंटोनिम है? टायर्ड के। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, he holds extreme views on taxation but there are others whose views are whose views are. Alright, now the word that is given to you is extreme and then there are blank as well, right? अगर आपने हिस्ट्री में जब आप कांग्रेस के बारे में पढ़ते हो then there was a word given to you extremist, right? So उस कॉन्टेक्स्ट में भी if you know the answer well and good. पहले ऑप्शंस क्या क्या हैं? So the first option that is given to you is refined, moderate, plain, and then it is ordinary. All right, he holds extreme views on taxation but there are others whose views are. Now here the term extreme, इसका मतलब क्या है? he hold extreme views. जब भी आप एक्सट्रीम्स की बात करो, राइट, अगर आप डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर एक्सट्रीम समझते हो, फॉर एग्जाम्पल देर आर, ठीक है, ये क्या है? आपकी सड़क है, ठीक है। सो नाउ दीज एंड इज व्हाट वी कॉल एक्सट्रीम, राइट। एक्सट्रीम व्यूज का मतलब क्या है? ऐसे व्यूज, राइट, ईदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव, नो इन बिटवीन, ठीक है। या तो आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो या बुरा सोचते हो, राइट। सो दिस इज मोर लाइक कि ब्लैक एंड वाइट जब चीज़ों के आप बारे में बात करते हो कि आप बिल्कुल एक लेवल पे हो, राइट। या तो आप बहुत अच्छे व्यूज होल्ड कर रहे हो टैक्सेशन से रिलेटेड, और एल्स आपके व्यूज क्या है? बिल्कुल ही नेगेटिव है उनको लेके, नो इन बिटवीन, राइट। ही होल्ड्स एक्सट्रीम व्यूज ऑन टैक्सेशन बट देर आर अदर्स हुज व्यूज आर, मतलब हमें ऐसा वर्ड चाहिए जिसका मतलब क्या होगा कि जैसे हम ब्लैक एंड वाइट बोलते हैं ना कि ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या है? ईदर इट इज़ ब्लैक और इट इज़ वाइट, पर उन दोनों का मिक्सचर क्या होता है? ग्रे। तो मतलब क्या है? उन दोनों के बीच का, राइट। पर ऐसे भी लोग हैं जो जिनका व्यू क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव के ना है, बट वो न्यूट्रल है उसको लेके, राइट। ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं ना वो बहुत नेगेटिव, पर वो सोचते हैं मतलब उनका व्यू क्या है? न्यूट्रल है, राइट। नाउ द फर्स्ट वन इज रिफाइंड, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या है बहुत सारे फिल्टर से होके गुजरती है उसको हम बोलते हैं रिफाइंड, ठीक है। रिफाइंड ऑयल जो है मतलब क्या है कि उसकी क्वालिटी जो है कि वो काफ़ी ज़्यादा महीन है या उसमें फाइननेस बहुत ज़्यादा है, राइट। प्लेन, अच्छा ये वाला प्लेन जो होता है दिस बेसिकली मीन्स समतल, ठीक है। प्लेन ग्राउंड होता है ना, राइट। सो दिस वन इज प्लेन, ऑलराइट, PLANE
वो आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हो, एरोप्लेन जैसे जो होता है। मॉडरेट, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें क्या है, आम है, राइट, कोई भी चीज़ जो विच इज़ वेरी नॉर्मल, विच, ठीक है। तो ऑर्डिनरी के लिए वन वर्ड दैट वी कैन डिस्क्राइब इट विथ नॉर्मल। मॉडरेट, जब हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात की, राइट, देवर एक्सट्रीमिस्ट एंड देन देवर मॉडरेट, राइट। एक्सट्रीमिस्ट देवर, वो बिल्कुल ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे, देवर नॉट रेडी टू कंप्लाई बाय द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। मॉडरेट्स क्या थे कि वो उनके साथ क्या थे, देवर रेडी टू हैव वर्ड्स विद देम, राइट। मॉडरेट जो थे मतलब उनका बिल्कुल भी ये नहीं था कि इनसे बात नहीं करेंगे, राइट, कि वो क्या चाहते थे कि भाई कांग्रेस में अगर आप बिल्कुल ही खिलाफ हो, बट रैदर देन दैट दे बिलीव कि उनसे एक बार बात करने में, सो दे हैव अ न्यूट्रल स्टैंस, ठीक है। तो एक्सट्रीम का ऑपोजिट क्या हो गया, दैट शुड बी द मॉडरेट, मतलब न्यूट्रल चीज़। आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, एसिड पढ़ते हो, बेस पढ़ते हो, राइट, एंड देन वी टॉक अबाउट सॉल्ट, व्हेन एसिड एंड बेसिस आर मिक्स टुगेदर सॉल्ट बनाते हैं, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल नेचर के, राइट। सो मॉडरेट का मतलब क्या है, जो न्यूट्रल नेचर के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next question is, I never drive to work. I never drive to work. Now the underlined part is never. I dash walk. I dash walk. ऑल राइट। नाउ अंडरलाइन पार्ट में आपको ऐसा कुछ भरना है, राइट, जो क्या हो, ऑपोजिट तो हो नेवर का, बट इट ऑल्सो फुलफिल्स द कॉन्टेक्स्ट या फिर जिस रेफरेंस में आपको सेंटेंस दिए वो भी फुलफिल कर रहा है, ठीक है। ऑप्शंस हैं शेल्डम, ऑलवेज, ऑफन, एंड द लास्ट वन इज समटाइम्स। से अगर आपने एडवर्ब्स पढ़े हैं तो ये वाला जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, दिस बिकम्स ईजी फॉर यू। आई नेवर ड्राइव टू वर्क मतलब कभी भी नहीं, राइट। नेवर बेसिकली आपका क्या है कि ऐसा एडवर्ब है जो क्या बता रहा है कि कभी भी नहीं, राइट। एंड देन वी हैव लर्न अबाउट सर्टेन एडवर्ब्स जो आपके फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ द फर्स्ट वन इज शेल्डम। Remember, never is what? It is a negative term. So anything that will fulfill this blank, तो वो भी क्या होंगे आपके? That will also be that should be positive in nature, क्योंकि antonym की हम बात कर रहे हैं ना, right? So never drive का क्या हो जाएगा? The answer should be something which is a positive adverb. Seldom का मतलब क्या होता है? Again it is a negative adverb. अगर आपको सिर्फ इतना पता है तो आपको पता होगा ये आंसर नहीं होगा, मतलब कभी कभार, राइट। फ्रीक्वेंसी क्वांटिटी मतलब बहुत ही कम आप जाते हो। ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स मतलब कभी कभी, राइट, रेगुलर नहीं हो आप, ठीक है। देन इट इज ऑफन। ऑफन का भी मतलब क्या है, शेल्डम की हम बात करें सो दैट बेसिकली मीन्स कम, राइट। अगर 100 में से बात करें तो उसमें अराउंड आप 80 बार 80 बार क्या आप नहीं जा रहे हो, राइट। लेकिन ऑफन की बात करें तो इट मीन्स क्या है, कभी कभार, मतलब आप क्या है कि कई बार ऑलमोस्ट 30% की जब हम बात कर रहे हैं। ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। तो ऑपोजिट इसका क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द बी पार्ट, ऑलवेज। सो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई नेवर ड्राइव टू वर्क, आई ऑलवेज वॉक, है ना। कभी नहीं मैं ड्राइव करता हूँ, बट हमेशा मैं चल के जाता हूँ काम में, आप जहाँ भी जा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Savior now underline part is savior is always better than
ठीक है, अब ये आपका अंडरलाइन पार्ट है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको, टॉर्चरर, रिडीमर, executioner, and then it is destroyer. This is R. Destroyer. Savior is always better than, ठीक है। नाउ देयर इज अ ब्लैंक दैट इज गिवन टू यू। इस ब्लैंक में क्या आएगा, वो वर्ड जो सेवियर का क्या है, ऑपोजिट है। नाउ व्हाट इज द टर्म सेवियर मीन्स? सेवियर मीन्स समवन हु सेव्स और समवन हु रेस्क्यूज। ऑलराइट, सो द टर्म सेवियर इज रेस्क्यूअर भी आप बोल सकते हो। ऑलराइट, या फिर जो क्या कर रहा है, हु इज सेविंग यू, ठीक है, जो आपको बचा रहा है। ठीक है, सो नाउ वी नो द मीनिंग ऑफ सेवियर। टॉर्चरर, रिडीमर, एक्सक्यूशनर, डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉय से टर्म बना जो बर्बाद करता है। ठीक है, डिस्ट्रॉयर मतलब क्या है, जो चीज़ें बर्बाद कर रहे हैं। ऑलराइट, देन इट इज़ रिडीमर। जब आप चीज़ें रिडीम करते हो, इसका मतलब क्या है, व्हेन यू रिडीम समथिंग, बेसिकली आप ओनरशिप वापस ले रहे हो। जैसे कि आप लाइक व्हेन यू आर, जब आप शॉपिंग वगैरह भी करते हो तो आपके कुछ पॉइंट्स आप रिडीम करते हो। मतलब आपने शॉपिंग की तो कुछ पॉइंट ऐड हो गया, अब वो आप क्या कर रहे हो, वापस ले रहे हो। सो यू आर टेकिंग दोज बैक, राइट। सो रिडीम का मतलब क्या है, जब आप ओनरशिप किसी की वापस लेते हो, राइट। अपनी चीज़ें जो है वो आप वापस ओन कर रहे हो, राइट। एक्सिक्यूशनर, कोई भी चीज़ जो एक्सिक्यूट करता है, कोई भी एक्शन है वो उसको ऑन ग्राउंड जो कर रहा है, दैट इज एक्सिक्यूशनर। ठीक है, देन इट इज़ लास्ट है आपका टॉर्चरर। टॉर्चरर का मतलब क्या होगा, जो टॉर्चर करता है। ठीक है, नाउ दैट कैन बी फिजिकल या फिर मेंटल, है ना। कोई भी चीज़ जो आपको क्या है, एक्सट्रीम पेन दे रही है, इट कैन बी फिजिकल पेन और इट कैन बी मेंटल पेन। ठीक है, सेवियर जो सेव कर रहा है, डिस्ट्रॉयर जो चीज़ें डिस्ट्रॉय कर रहा है, राइट। सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द डी पार्ट, दैट इज डिस्ट्रॉयर, जो चीज़ें बर्बाद कर रहा है, तबाह कर रहा है। ठीक है, नाउ अगेन सेवियर वर्ड कंपैरेटिवली कॉमन वर्ड है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेयर वॉज अ माइजर वाइल हिज सन वॉज अ। नाउ वी हैव डन दिस वर्ड, ठीक है, तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ आप ये कर लोगे। द मेयर वॉज अ माइजर, अंडरलाइन पार्ट है आपका माइजर, while his son was a। ठीक है, अब माइजर का आपको ऑपोजिट निकालना है। वी हैव डिस्कस दिस वर्ड माइजर, तो ये एटलीस्ट आंसर आई एम अज्यूमिंग आप निकालोगे। फर्स्ट इज रैक, जेनरस, execution, then it is destroy। What is a miser? The mayor was a miser while his son was a miser। We have come across this word। miser का मतलब क्या होता है, जो कंजूस हो, राइट। वहीं पे हमने एक टर्म पढ़ा था पार्सिमोनियस, मतलब जो पैसे खर्चने के लिए तैयार नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइजर। ठीक है, हिंदी में आप जिसको कंजूस बोलते हो। ठीक है, ऑप्शन है आपके रैक। रैक का मतलब क्या होता है, व्हेन यू रून समथिंग। ठीक है, कोई चीज़ जब आप क्या कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो। ठीक है, तो अनदर वर्ड वी कैन यूज़ फॉर रैक इज़ रून,
जेनरस वी नो समवन हु इज़ नोबल इन हिज मीन्स, राइट, कोई जो होता है हु इज़ वेरी काइंड, हु इज़ रेडी टू हेल्प अदर्स, सेल्फलेस आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, राइट। वी जेनरस 2-3 बार आ चुका है, ठीक है, इनफैक्ट इसी प्रैक्टिस क्वेश्चन में वी हैव कम अक्रॉस दिस टर्म जेनरस। एक्सिक्यूशन, अभी हमने एक्सिक्यूशनर पढ़ा, ठीक है, जो एक्सिक्यूट करता है चीज़ें, एक्शन को वो क्या करता है, वो ऑन ग्राउंड दिखा रहा है आपको, डिस्ट्रॉय, चीज़ें बर्बाद कर देना, राइट। माइजर का मतलब क्या हुआ, कंजूस, जो चीज़ें खर्चने में क्या करता है, खर्चने के लिए तैयार नहीं होता है। जेनरस क्या होता है कि दे आर रेडी टू गिव थिंग्स आउट, ठीक है, दे आर काइंड, दे आर नोबल, राइट। सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द बी पार्ट, जेनरस। कई बार आप बोलते हो ना कि यार एकदम स्पेशली अगर आप ग्रैंड पेरेंट्स के वहाँ पे अगर जाते हो, दादा दादी नाना नानी क्या, तब बोलते हैं ना एकदम वो लोग जेनरस अमाउंट ऑफ घी डालते हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो मतलब क्या कर रहे हैं, जहाँ पे 1 चम्मच की ज़रूरत है वहाँ पे 5 चम्मच डाल रहे हैं, ठीक है। तो जेनरस का मतलब होता है कि मोर देन द क्वांटिटी रिक्वायर्ड, तो वो क्या है, दे आर हेल्पफुल, पर जितना होना चाहिए उससे वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक और वो अगर माइजर की अगर हम एंटोनिम की बात करें, एक और वर्ड आता है स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब जो बहुत खर्चीला आता है, ठीक है। तो अगर कभी एंटोनिम माइजर दे रखा है, स्पेंडथ्रिफ्ट दे रखा है, देन यू कैन चूज दैट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज नेवर नेग्लेक्ट द आइडियल ऑफ एल्डर्स, ठीक है, नेवर नेग्लेक्ट, टर्म इज नेग्लेक्ट, ठीक है। The ideal of others rather always dash them, ठीक है। नाउ दिस इज द सेंटेंस, फॉलो, चेरिश, प्रेज या ग्रास्प। And the last one is grasp. Never neglect the ideals of others, rather always dash them. Ideals का मतलब क्या होता है, neglect पहले बाद में करेंगे। Ideals का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो आइडिया से रिलेटेड होते हैं, anything which is perfect. आइडियल गैस पढ़ते हो ना, मतलब कोई चीज़ कि किस तरीके से होनी चाहिए, और आप जब उसको कंपेयर करते हो, आइडल IDOL, ठीक है, जो एक तो वो होते हैं जैसे कि जब आप पूजा वगैरह करते होंगे तो जो मूर्तियाँ होती है ना, दैट इज़ आइडल, ठीक है। एक और आइडल का मतलब होता है कि बेसिकली जिसको आप पूज रहे हो। आइडियल्स का मतलब क्या होता है कि रिलेटिंग टू आइडियाज़, कि किस तरीके से जो भी उनके आइडियाज़ हैं, जो भी ओपिनियन है, वी मस्ट नेवर नेग्लेक्ट देम। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, व्हेन यू फेल टू केयर, ठीक है, आप बोलते हो ना कि नेग्लिजेंस हो गई है, सो व्हेन यू नेग्लेक्ट समथिंग, यू फेल टू टेक केयर ऑफ देम, या फिर उसको आप कंसिडर नहीं करते हो, राइट। सो वी मस्ट नेवर नेग्लेक्ट द आइडियाज़ ऑफ अदर्स, जो दूसरों के ओपिनियन है, आइडियाज़ हैं, थॉट्स है, वी मस्ट नेवर नेग्लेक्ट देम, राइट। मतलब उनको कभी ये मत करो कि कंसिडर ना करो, ठीक है, रैदर ऑलवेज डैश देम। फर्स्ट इज फॉलो, व्हेन यू फॉलो समवन, आजकल बच्चे बहुत इंस्टाग्राम पे भी है, राइट, सो व्हाट डू दे डू, देन दे फॉलो। तो बेसिकली आप है ना, आप जब एक दूसरे को फॉलो करते हो तो आप एक दूसरे के साथ क्या अपडेटेड रहते हो, वट एवर दे आर डूइंग, राइट, ठीक है, मतलब जो उन्होंने किया है उसके पाथ पे चलना। चेरिश मतलब संजोए रखना, ठीक है। प्रेज
when you praise something you appreciate them, then it is grasp. We have come across this word grasp का मतलब क्या होता है? when you hold on to something. grasp an idea का मतलब है अगर किसी ने आपको कोई बात बताई तो आपने ऑटोमेटिकली वो क्या है उसी टाइम आप समझ गए उसको, एंड देन यू आर होल्डिंग ऑन टू दैट. सो व्हेन यू होल्ड ऑन टू समथिंग दैट इज ग्रैब्स नहीं हो सकता. नेग्लेक्ट का मतलब क्या है? जब आप केयर नहीं करते हो. ठीक है. फॉलो का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ बताई गई है आप क्या है उसी के साथ चल रहे हो. राइट. सो नेग्लेक्ट का जो एंटोनिम होना चाहिए दैट शुड बी फॉलो. सो आपका ये सेंटेंस क्या बनेगा? नेवर नेग्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ अदर्स, रादर ऑलवेज फॉलो देम. ठीक है. सो दिस द आंसर इज द ए पार्ट. राइट. ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके दिसंबर 2014 के हैं. सो दीज आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ट्राई टू प्रैक्टिस एज मैनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज पॉसिबल बिकॉज अराउंड जून के आसपास आपके एग्जाम है, तो अभी जितना टाइम है ट्राई टू यूटिलाइज दैट. सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल.